Hello everyone, Assalamualaikum. I am उम्मे अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर को डिस्कस करेंगे, रिसर्च की सिग्निफिकेंस को देखेंगे, रिसर्च करते वक्त कौन सी चीज़ें, कौन से क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसर्च की डेफिनेशन को. रिसर्च क्या होती है? बेसिकली रिसर्च को डिवाइड किया जाता है दो अल्फाज में. मीन के री एंड सर्च. री मीन अगेन एंड सर्च मीन के पहले से सर्च की गई चीज़ को दोबारा से सर्च करना. So research means search again. According to Clifford Woody, उनके मुताबिक जो रिसर्च की डेफिनेशन है वो ये है कि रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. मीन के पहले से सर्च की गई जो प्रॉब्लम या डिफ़ाइन की गई जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, उनको रीडिफाइन करना और फिर उनको रीडिफाइन करने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाना और उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना, जिनमें पहले आता है कलेक्ट करना डाटा को, ऑर्गेनाइज करना, फिर उन डाटा को इवेल्युएट करना, मेकिंग डिडक्शन एंड रीडिंग कंक्लूजन, और उसके बाद कंक्लूजन निकालना रीड करने के बाद, एंड एट लीस्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन, और केयरफुली टेस्ट करना जो कंक्लूजन हमने एक बना दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल के पहले कोरोना वायरस था, जैसे कोविड-19 चला रहा, तब हमने क्या किया, सर्च किया. पहले हमने एक सर्च किया कि जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है वो क्या है, वो कोविड-19 है. और उसके बाद हमने चीज़ें सर्च की, उनके बारे में चीज़ों को रीडिफाइन किया, उनके बारे में हाइपोथेसिस बनाया, थीरीज़ बनाई. थीरीज बनाने के बाद, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक कंक्लूजन बनाया. तो जिस तरह एक स्टेप बाय स्टेप, एक सिस्टमेटिकली हमने चीज़ों को सर्च किया, वो हमारी क्या कहलाती है, रिसर्च. तो इसी तरह हमने डाटा को जब कलेक्ट कर लिया, उनको कंक्लूजन लिया, तो हमने उस कंक्लूजन को केयरफुली टेस्ट करना है टू डिटरमिन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ताकि इसलिए उसको डिटरमिन करना कि जो हमने हाइपोथेसिस एक बना ली है, फॉर्मुलेट कर लिया है, कि क्या वो उस हाइपोथेसिस के जो मुताबिक पूरा उतरता है या नहीं उतरता. इसलिए हमने रिसर्च की डेफिनेशन क्या की कि पहले से सर्च की गई या पहले से डिफ़ाइन की गई चीज़ों को रीडिफ़ाइन करना, हाइपोथेसिस बनाना, उनके सॉल्यूशन को सजेस्ट करना, डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इवैल्यूएट करना, फिर जो कंक्लूजन निकलेगा उसको केयरफुली टेस्ट करना क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है. रिसर्च की डेफिनेशन बहुत से ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से दी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन नॉलेज. सिस्टमेटिक क्या होता है, सीक्वेंस के साथ जो हमने नॉलेज को गेन किया वो क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है. रिसर्च को कहते हैं सर्च फॉर नॉलेज, आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू. कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में हमने जब चीज़ें को सर्च करना है, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमने उसको साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से उसको सर्च करना है. अनदर डेफिनेशन इज़ a collection of method and methodologies that researchers apply systematically to produce scientific knowledge about the social world. सोशल वर्ड्स के ज़रिए से जो हमने चीज़ों को सर्च करना है वो सिस्टमेटिकली भी होना चाहिए और उसको प्रूवन भी होना चाहिए साइंटिफिकली, ताकि हम चीज़ों को इक्वली तौर पर लेकर चल सकें. केयरफुल स्टडी ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट, फील्ड और प्रॉब्लम अंडरटेकन टू डिस्कवर फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स. मीन के केयरफुल स्टडी करना उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हो, वो कोई भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले 2G डाटा चलता था, फिर 3G आया, फिर 5G आया. इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं. माचिस की तीली है, पहले में पत्थरों से बनाते थे ना, तो उसका क्या है कि पहले से हमने चीज़ों को सर्च किया, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, प्रॉब्लम्स के बाद उनके सॉल्यूशंस को हमने सर्च किया, तो ये हमारी रिसर्च कहलाती है.
नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका एक ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग यू वांट टू अचीव, मतलब कि जो चीज़ आप अचीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च के टाइम हमें क्या चीज़ें अचीव होती हैं वो देखते हैं। टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एक्सप्लोर होती हैं। टू फिलिंग नॉलेज गैप, जो चीज़ें नहीं होती उन चीज़ों को, उन नॉलेज को हमने फुलफ़िल करना होता है, उस गैप को फुलफ़िल करना होता है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मतलब उनको टेस्ट करना, वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। टू टेस्ट एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग थीरीज़ को चैलेंज करना। टू प्रोवाइड न्यू साइट इनटू सोसाइटी को एक न्यू थॉट देना। साइट मीन के थॉट, मतलब कि जब हम चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं, इसी सर्च के दौरान हमें एक न्यू थॉट्स क्रिएट होती है, तो वो थॉट्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी को एक न्यू थॉट प्रोवाइड करते हैं। टू एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन प्रॉब्लम्स, जो अनएक्सप्लेन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू हमने क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना होता है और उनको आंसर्स करना होता है। फीचर्स ऑफ रिसर्च, फीचर्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखेंगे। रिसर्च गैदर्स और कलेक्ट न्यू नॉलेज और डेटा फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हम जो नॉलेज है उसको गेन कर सकें। रिसर्च इज़ टाइम कंज्यूमिंग, नीड्स हार्ड वर्क, कैरेक्टराइज बाय लॉजिक। रिसर्च को करते वक्त हमें टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें हमें हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है, पेशेंस रिक्वायर होता है, क्योंकि एक चीज़ को सर्च करते हुए बहुत से साइंटिस्ट को या जो चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं उनको सालों लग जाते हैं। तो इसी तरह उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ रिसर्च एलिमिनेट्स पर्सनल फीलिंग। इसमें पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल थॉट्स को भी क्रिएट किया जाता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। रिसर्च डील्स विद सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विद डिमांड सोल्यूशन। जो रिसर्च है वो डील करता है सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को और उसका जो सोल्यूशन है वो डिमांड करता है रिसर्च हमसे। प्रोसेस इज सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट। जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक होता है और एक्यूरेट होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है। नेक्स्ट इज रिसर्च इज़ हाईली परपुएसिव। इसका जो रिसर्च है उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, तो इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि रिसर्च एक हाईली परपुएसिव है। रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस, रिक्वायर्स पेशेंस एंड करेज। रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पर्पस। ये सॉल्यूशन हमसे डिमांड करता है, रिसर्च हमसे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। मैंने की पॉइंट्स बना लिए हैं, आप भी देख लीजिएगा। स्मार्ट और फ्लोर का, तो ये एक की पॉइंट्स है। एस मीन स्मार्ट, एम फॉर स्पेसिफिक, ए फॉर मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, टेस्टेबिलिटी। फ्लोर, एफ मीन फिजिबिलिटी, एल फॉर लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, एम्बिगुअस, अनइक्वेकल और रेलिवेंट। ये इन सब की क्या आ गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड। रिसर्च को क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि मतलब हमने जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। शुड बी एथिकल, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इक्वली हमने देख के चलना है, उनके मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है। सो जो रिसर्च है वो एथिकल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, एम्पिरिकल, शुड बी सिग्निफिकेंट, शुड बी रिगोरस, शुड बी अनबाइस्ड, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, अनबाइस्ड होनी चाहिए, और शुड बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लेकर चलनी चाहिए।
हर रिसर्च में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो हर जगह हर बार सेम होंगी। जिस रिसर्च में ये तमाम क्वालिटीज़ होती हैं वही रिसर्च एक्सेप्टेबल होती है। अगर किसी रिसर्च में कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो वो रिसर्च एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमें रिसर्च को चूज़ करते वक्त बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना होता है। अनदर टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। अब हमने देखने हैं रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है। टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मेक चैलेंजेस टू द ट्रूथ, for a safer life suggestions, productivism, creativity, solution to the issues, understand and past problems and present future events। मतलब कि हमने अंडरस्टैंड करना है पास्ट की चीज़ों को, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको, और जो फ्यूचर में इवेंट्स होगा उन सब चीज़ों को लेकर हमने एक रिसर्च करनी है। तो रिसर्च को करते वक्त हमारा जो माइंड है वो ब्रॉड लेवल पे जाकर सोचे, तब ही एक अच्छी रिसर्च हो सकती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के पहले मैं कुछ डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, अब इनके हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ वैलिडिटी। जो रिसर्च है उसको क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी डिटरमाइंस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। वी कैन से एनी मेजरिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी वैलिड व्हेन इट मेजर्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट या रिसर्च तभी वैलिड होगी जब वो वही चीज़ मेजर करेगा जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये हमारी वैलिडिटी कहलाती है। अनदर पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स के रिलायबल होना चाहिए हर चीज़ पर, मीन्स कंसिस्टेंसी। ड्यूरिंग प्रोसेस आप जितनी बार मेजरमेंट्स करते हैं उसका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। रिपीटेडली अगर आप चेक करें तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, रिज़ल्ट में रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो ये हमारी रिलायबिलिटी कहलाती है। एक्यूरेसी। Accuracy means also the degree to which each research process, instrument and tool is related to each other। मतलब कि हमने कोई भी अगर रिसर्च टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो वो हमारे सर्च में एप्लीकेबल होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स अगर आप अपनी रिसर्च में किसी वजह से टाइम शॉर्टेज या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, यानी कि सेकेंडरी डाटा उठाते हैं, तो आपकी रिसर्च जल्दी कंप्लीट तो हो जाएगी मगर उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो हमें क्रेडिबिलिटी के लिए ये मस्ट रिक्वायर है कि हमारा जो डाटा है वो फर्स्ट हैंड होना चाहिए, वो प्राइमरी हैंड इंफॉर्मेशन उसमें यूज़ की जानी चाहिए। अनदर पॉइंट इज़ जनरलाइजेशन। मतलब कि हमने जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च फाइंडिंग हमारी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पेरिकल मीन एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं। सिस्टमेटिक डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। मतलब कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हमारा सीक्वेंस ख़राब होगा तो रिसर्च सही नहीं होगी। रिसर्च को कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी वो रिसर्च कंट्रोलेबल होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, फंडामेंटल, बेसिक, प्योर, थ्योरेटिकल एंड फंडामेंटल रिसर्च। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिसे हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।